गुड इवनिंग। मैं भानुप्रता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम जानते हैं कि हम खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन खुशी हमसे हमेशा दूर चली जाती है, क्योंकि खुशी वो तितली के समान है कि जितना हम उसके पास जाएंगे वो हमसे दूर भागती चली जाएगी। जब हम शांत बैठ के अपनी अंतरात्मा के साथ बैठते हैं तो वो उसी तितली के समान हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती है। तो खुशी पाने के लिए हमें अगर हम बाहरी लोगों से बात करें कि खुशी किन चीज़ों में, तो बहुत सारे लोग धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ों में बताएंगे, लेकिन रियल खुशी वहाँ पे नहीं है। क्योंकि अंदरूनी खुशी जो हमारी अंतरात्मा से निकलती है वो हमारे अंतर्ज्ञान से आती है। अंतर्ज्ञान कैसे हम विकसित करेंगे, उसके लिए हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों के बीच रहने पड़ेंगे, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, अच्छी सोच विकसित करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नए प्रोसेस में नए तरीके से अपनानी पड़ेंगी, वो हमारे रियल खुशी का आधार होंगी। इसलिए खुश रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर की छोटी छोटी हैबिटों आदतों को परिवर्तन करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूं, जिस पे आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। उन बातों पे हमें बहुत ज़्यादा गौर नहीं फरमाना है जो पास्ट में बीत चुकी हैं या भूतकाल में हो चुकी हैं। बहुत सारी बातें हमें भविष्य के बारे में भी विचार या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रेजेंट को कैसे जिएं उस पे फोकस करना हमारे लिए मेन उद्देश्य का कार्य होता है। क्योंकि जब तक हम आज अपना तय नहीं करेंगे तब तक हमारा कल भविष्य का निर्माण तय नहीं होगा। ये बात सदा सत्य रहने वाली है। इसलिए हम हमेशा अपने वर्तमान को जिएं, अपनी हर चीज़ों में खुशी की तलाश करें, हर छोटी बड़ी चीज़ में एक खुशी ढूंढें, नकारात्मक लोगों के बीच भी पॉजिटिविटी का आदान प्रदान करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करें। एक साधु की एक कहानी मैंने सुनी थी। वो एक जा रहा था, एक साधु उसको बार बार कहीं न कहीं उसके पीछे आ रहा था, तो उस व्यक्ति ने साधु को गाली देना शुरू किया। तो अंत में वो जब गाली दे के थक गया था तो उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। साधु ने कहा, तो साधु बोले हाँ बिल्कुल पूछिए। उसने कहा, यदि आपकी दी हुई चीज़ को मैं लूँ ही नहीं तो क्या होगा? वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और उसने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? बोला, आपने जो गालियाँ दी उसका मैं लेन देन कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसकी देनदारी नहीं करता। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपनी अंतरात्मा में झांका और उसने महसूस किया कि क्या वो चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे ना तो हमें खुशी मिल रही है ना दूसरे को खुशी मिल रही है। क्योंकि गाली एक बहुत तुच्छ चीज़ है जिसके को हर कोई अधिक उपयोग कर सकता है। गाली वही व्यक्ति देता है जो कहीं न कहीं कुछ और नहीं कर सकता। जिसके लक्ष्य बड़े हैं, जिसका गोल बड़े हैं, वो कभी छोटी मोटी चीज़ों में उलझ कर अपने भविष्य पर केंद्रित ध्यान को भटकाना नहीं चाहेगा। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि हमें अपने दृढ़ लक्ष्य बना के उन लक्ष्यों पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको हीन महसूस नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक हमारा आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति हमारे पास है तब तक दुनिया की कोई चीज़ हमें नीचा नहीं दिखा सकती, कोई हमारे मस्तिष्क के विचारों को तोड़ नहीं सकता। क्योंकि उसका डेवलपमेंट हमने जिस आस्था से किया है उस पर हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमारे विचारों में कमी आ रही है, किन विचारों के साथ हम जीवन जी रहे हैं। यदि हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो हमारी ग्रोथ भी श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी। हमारी आज की हैबिटें, आज के विचार ही हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हर दिन नए विचारों के साथ हमें जीवन जीना है। हर दिन अपने दिन की ग्रोथ की दिनचर्या को और ज़्यादा इनलार्ज करना है, बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी ग्रोथ निचले स्तर पे रहेगी। ग्रोथ हमारी रॉकेट की गति से भी हो सकती है, क्योंकि यदि हम उन सब व्यवस्थित तरीकों को अपनाकर ग्रोथ में समर्पण हो जाएं, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपना संकल्प व्यवस्थित मन को व्यवस्थित कर लें, हम अपने निर्णय स्वयं लें और पहले हम सबकी सुन लें, फिर अपने दिल की सुन लें। क्योंकि इस सिद्धांत पे जब हम काम करेंगे तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा कार्य हमारे लिए बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम जो है हमें अपनी सोच को बदलना। बदलेंगे सोच तो बदलेगा जीवन। इस सिद्धांत से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सुधारिए। सबसे पहले जब ये छोटी छोटी माइंड सेट, आपके माइंड के जो ब्रेन पैटर्न हैं वो ब्रेक होंगे और नए ब्रेन पैटर्न शुरू होंगे, तब आपको उन चीज़ों में, आज जिन चीज़ों को करने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है, आपका मन आलसी व्यक्त कर रहा है, वही चीज़ें आपको एक इंटरनल खुशी देने लगेंगी। आंतरिक खुशी ये होती है रियल खुशी।
योग मेडिटेशन ध्यान जब आप करते हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका मन बिल्कुल ना लगे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों में एंजॉय आने लगेगा, आंतरिक शांति महसूस करने लगी। ये सब ज्ञान के मोती हैं, जहाँ भी मिले वहाँ से उठा लीजिए, क्योंकि जानकारियाँ तो यूट्यूब वगैरह पे भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारा माइंड हमें किन चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, उसको उस राह पर लाना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग इस तरह का डायलॉग मारते हैं कि आज की युवा पीढ़ी लगातार बिगड़ती जा रही है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे गलत सलत रील देखते हैं, गलत सलत चीज़ें देख रहे हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम कभी गलत चीज़ें दिखाता ही नहीं है, वो तो हम तय करते हैं कि हम किस तरह के विचार, किस तरह का कंटेंट अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं। उस कंटेंट को डालने के बाद उसका आउटपुट ही वैसा ही दिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में है कि इनपुट जैसा होगा वैसा आउटपुट आपको ज़रूर दिखेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को गौर से सोचिए। ज़िंदगी बहुत आसान है यदि उसे सही तरीके से जिया जाए, क्योंकि स्लो इज फास्ट वाला जो प्रिंसिपल है उस पर हर दुनिया की चीज़ काम कर रही है। पेड़ भी स्लो से फास्ट गति की तरफ जाता है, मौसम भी स्लो चेंज होता है, व्यक्ति भी स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन एक दिन उसके अनैतिक परिणाम साबित होते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल कर लेता है। इन सब चीज़ों के साथ आप अपने जीवन की दिशा को बदलिए और आप कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में अपने अंदर एक डिजास्टर परिवर्तन लाएंगे। ये परिवर्तन आपका क्षणिक नहीं होगा, क्योंकि ये परिवर्तन आपको लॉन्ग टर्म विजन की तरफ ले जाएगा। जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अनैतिक बर्ताव नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपने लक्ष्यों को स्ट्रॉन्ग किया, फिर आपने वो सब रियलाइज किया। तो एक्चुअलाइज, वोकलाइज और एक्चुअलाइज, ये प्रिंसिपल लास्ट में निकलता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी वार्ता के साथ आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। बाकी वीडियो और ऐसे नई जानकारियों पर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।